भारत में कुछ नए मामले सामने आए हैं जिनमें लड़कियों द्वारा उन लड़कों की हत्या का मामला सामने आया है जिनसे या तो उन्होंने शादी की है या जिनसे वे जल्द ही शादी करने वाली हैं। अचानक यह शोर मच गया है कि लड़कियां अपनी सीमाओं से आगे निकल रही हैं या वो वैसी नहीं है जैसा समाज उन्हें समझता है। महिलाओं के साथ ऐसी बातें क्यों जोड़ी जा रही हैं? अगर हम कुछ साल पीछे मुड़कर देखें तो हमने दहेज के कारण होने वाली मौतों की खबरें सुनी थीं। वो सिलसिला अब भी जारी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए थे। फिर ऐसी बातें सुनने को मिलने लगीं कि लड़कियां अपने अधिकार या कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। एक तरफ हम महिलाओं की आज़ादी और उनके आगे बढ़ने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काम की जगहों पर महिलाओं को कम वेतन मिलता है और छोटे शहरों या ग्रामीण भारत में उनकी शिक्षा कम होती है या वे बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती। हम यह भी देखते हैं कि लड़कियों को अपनी पसंद का साथी चुनने की बजाय परिवार द्वारा चुने गए व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। बचपन से ही लड़कियों को शादी के लिए तैयार किया जाता है क्योंकि इसे ही जीवन का एकमात्र मकसद माना गया है। करियर बनाने की बात या तो न के बराबर होती है या उसे कम अहमियत दी जाती है। ज़्यादातर लड़कियों को शहरों में कॉलेज तक भेजा जाता है, लेकिन भारत के ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर उनकी पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रह जाती है। उन्हें खाना पकाने, साफ सफाई करने और परिवार की देखभाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि वे पराया धन है और एक दिन उन्हें अपने असली घर जाना होगा। कुछ लड़कियां जब परिवार की पसंद के लड़के के अलावा किसी और के साथ रिश्ते में होती हैं तो वे बहुत बड़े कदम उठा भी लेती हैं। हाल ही में पहाड़ी या किले से धक्का देने का मामला ऐसी ही स्थिति का एक चरम उदाहरण है। लेकिन असल में जिम्मेदार कौन है? परिवार यह कहकर अपना पक्ष रखते हैं कि वे बेगुनाह हैं और उन्हें ऐसा किसी संभावना के बारे में पता ही नहीं था, जबकि लड़कियां कहती हैं कि परिवार को बताने के बजाय उन्हें ये भयानक कदम उठाना बेहतर समझा। समाज इन मामलों पर नज़र रखता है और अपनी राय बनाता है। कुछ लड़कों का कहना है कि लड़कियां अब बेकाबू हो गई हैं, जबकि कुछ लड़कियां ऐसे कामों का समर्थन करते भी दिखती हैं। असल में यह पूरे समाज के लिए बहुत दुखद स्थिति है और हम सभी पर सवालिया निशान लगाती है। बच्चों की परवरिश कौन और कैसे कर रहा है? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कुछ लड़के लड़कियां इतने चरम कदम क्यों उठाते हैं और आखिर इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ती है? सिर्फ शादी से जुड़े मामलों से ही नहीं, बल्कि कई मामलों में बच्चों की परवरिश पर भी सवाल उठते हैं।